आदमी पार्टी की बात कर ली जाए, संजय जी आप लोग जो कह रहे हैं वो विधानसभा चुनाव वाली जो इक्वेशन है वो आपके लिए ज्यादा मुफीद है, या फिर अब कांग्रेस जो ने एक नई वोट शेयर वाली थ्योरी रख दी है, ये इसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल है? क्या लग रहा है आपको, क्योंकि वोट शेयर वाली थ्योरी रख दी है उन्होंने? नहीं हिमानी जी, देखिए आज की जो स्थिति है देश की, मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, सभी माननीय सम्माननीय, चाहे वो कांग्रेस के हों, सपा के हों, आम आदमी पार्टी के हों, या आरजेडी के हों, जेडीयू के हों, शिवसेना के हों, जितने भी 28 दल हैं, सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, किसी भी शर्त पे गठबंधन मजबूत हो, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने एक चेहरा हो और मजबूती से चुनाव हो, जिसे देश की 140 करोड़ लोगों की, किससे कह रहे हैं आप? अजय जी से कह रहे हैं, देश से कह रहे हैं, या मुझसे कह रहे हैं, या शलभ जी से कह रहे हैं? शिक्षा, संजय भाई सुन लीजिए पूरी बात, समीर जी सुन लीजिए, मेरे को बोलने दीजिए, फ्लो बिगड़ जाएगा। उसके बाद मैं सबसे बड़ी बात, जो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और मैं फिर जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये तो 2024 में इस सरकार की विदाई तय है। देश की 140 करोड़ जनता ने मन बना लिया है, लेकिन जिस तरीके से, समीर भाई मैं एक बार जरा शलभ जी का भी रिएक्शन, आपका सम्मान करता हूं चूंकि आप वरिष्ठ हैं, देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2024 में सिर्फ धर्म के नाम पर, राम के नाम पर वोट मांगने का इन्होंने मन बना लिया है, उसी तरीके से 140 करोड़ लोगों ने भी इनकी विदाई का मन बना लिया है। शलभ जी, और दूसरी बात, सब लास्ट बात करता हूं कि देश की जनता को दिख रहा है कि जिस तरीके से इन्होंने सारे संस्थाओं पे कब्जा किया है, यदि इस तरह से हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि ये जो 2024 में भाजपा जीते, उसके बाद से जनता को वोट का अधिकार भी छीन लिया जाए। अच्छा। इसका भी जनता के अंदर डर है और इसी चीज को देखकर जनता इस बार चुनाव में वोट डालेगी। चलिए वो तो दिख जाएगा, लेकिन जनता से पहले तो डर यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन क्विक रिएक्शन इस पर शलभ जी से ले लेती हूँ। शलभ जी, हिमानी जी थोड़ा समय मुझे दीजिएगा, मैं बहुत बाद में जुड़ पाया, मैं रास्ते में था। मैं सिर्फ यही बात कहूंगा कि अभी 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, एक राज्य के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि आने वाले दिनों में माताएं अपने बच्चों को सबसे छोटी कहानी सुनाएंगी कि एक थी कांग्रेस। ये क्या भाजपा के व्यक्ति ने कहा? क्या एनडीए किसी व्यक्ति ने कहा? किसने कहा? एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कहते हैं एक थी कांग्रेस, तो मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहते हैं, वो जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा जरूर सही, कांग्रेस की जो स्थिति हो चुकी है कि आपके जितने गठबंधन दल के लोग हैं, इंडी गठबंधन, ये कहते हैं कि राजनीतिकरण करो धर्म का, आप भगवान को गाली देंगे, आप भगवान राम को कोसेंगे, आप राम मंदिर के बारे में अपशब्द बोलेंगे, आप रामचरित मानस के लिए अपशब्द बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि हिंदू जो सनातन है वो एड्स है। नहीं तो संजय जी ने कहा था ना, संजय जी ने कहा था, उसी पर जवाब दे रहे हैं आप बोलते हैं कि सनातन एड्स है, सनातन मलेरिया है, सनातन को आप गाली देंगे और इंडी गठबंधन बना के कौन सा गठबंधन? शंकराचार्य ने आपको कहा है कि एक बार कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपका काउंटर रिएक्शन लूंगी। अजय जी, अजय जी रुक जाइए ना। अजय जी, अजय वर्मा जी, आप उनको कह रहे हैं कि एक ही सीडी चला रहे हैं, आपके भी तो पिछले एक हफ्ते से एक ही सीडी चल रही है। नहीं सुनिए, एक मिनट, अच्छा पीठ के पीठाधीश्वर की आप बेइज्जती कर रहे हैं, आप सनातन की बेइज्जती अजय जी थोड़ा सा शांत रहेंगे, दूसरे को बोलने देंगे कि नहीं? अजय वर्मा जी ऐसे नहीं चल पाएगा, अजय वर्मा जी ऐसे नहीं चल पाएगा। मुझे मजबूरी में स्टूडियो का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, मुझे स्टूडियो का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, स्टूडियो का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर। इस तरह तो वैसे ही डाउन करा देंगे। नहीं तो ऐसे चल नहीं पाएगा ना। आप एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए। आप कह रहे हैं कि उनकी सीडी पुरानी चल रही है, आप भी तो पिछले एक हफ्ते से यही सीडी चला रहे हैं सर। घिस गई अब कितनी बार? ठीक है शलभ जी, डायलॉग हमानी जी मेरे पे ही दे रहे हैं। शलभ जी, आजा जी, इस बात की तो मर्यादा रखिए कि आप स्टूडियो में बैठे हैं, मैं वर्चुअली जुड़ा हूं। आप चिल्लाएंगे तो मेरी आवाज दबा ले जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन मेरी आवाज दबा सकते हैं। देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज आप नहीं दबा पाएंगे। मैं देवरिया में हूँ, लगातार क्षेत्र जनता कह रही है। अच्छा भाई बोल, जो है हमेशा दबा हुआ रहता है, सच हमेशा। एक मिनट अजय जी, ऐसे डिरेल हो रही है डिबेट ना, डिरेल हो रही है। मुद्दे पर रहते हैं, एक बार कंप्लीट करने दीजिए। संजय जी ने उनसे पूछा इसलिए वो उस पर जवाब दे रहे हैं। जवाब ले लीजिए। हाँ मैं आ रही हूँ। नाजायज लाभ मत उठाइए, मैं वर्चुअली जुड़ा हूँ, सामने होता तो आपकी आवाज दबाने का मामला नहीं, अब देखिए इस तरह से नहीं, देवरिया इस तरह से नहीं, देवरिया के भीतर हम सब देवरिया के भीतर हैं और देवरिया में जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता कह रही है कि अब की बार तो 400 पार है, अब की बार 400 पार है भारतीय जनता पार्टी।
क्योंकि मोदी जी ने जो दिया है, आपने 3 दिन पहले देखा होगा कि एक तस्वीर जो है, बहुत से लोगों के देश के भीतर इस प्रकार का जज्बा है कि एक तस्वीर लोगों का हॉलिडे डेस्टिनेशन चेंज कर देती है। ये मोदी जी के प्रति विश्वास है लोगों का। और लोग कैसे भूल सकते हैं कि भगवान राम के लिए आपने क्या क्या किया है। आपके गठबंधन दल के लोग आज भी कह रहे हैं कि आप ये पूछ सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने जो बोला है, आप ये कह सकते हैं किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं कि अगर पैर में चोट लगे तो आप वापस लौटते हैं, आपको अस्पताल वापस लौटते हैं इस मुद्दे से। वो ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि आप कितना, आपके भी तो कई सारे सहयोगी दल हैं, और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वहां पर आप लोगों द्वारा ये कह दिया गया है कि भैया 10 की 10 सीटों पर आप लड़ेंगे। तो जेजेपी जो आपके साथ मिलकर सरकार चला रही है वो क्या करेगी साहब? मानिए, आप चिंता मत करिए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे जो गठबंधन के, देखिए राजभर जी थे समाजवादी पार्टी के साथ, राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ थे। और सुन लीजिए, राजभर जी को पूरी समाजवादी पार्टी ने घुमाया, उनका उपयोग किया, और उसके बाद सबसे ज्यादा गालियां समाजवादी पार्टी ने दी। आज राजभर जी कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज आप देखिए बिहार के भीतर हमारे जो पासवान जी हैं वो कह रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। तो चिंता मत कीजिए, देश की जनता का मिजाज है, और देश की जनता हमारी 5 सेकंड देश की जनता देख रही है कि आप ये जो फ्रीडम के नाम पे, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर ये जो चोरी बेमानी हो रही थी ना, जो शराब के नाम पे घोटाला, ये ड्रग्स घोटाला भी आ गया। ये तमाम मंत्री जेल गए हुए हैं और अभी तक कोर्ट से उनको छुड़ा नहीं पाए। कोर्ट ने क्या रखा है कि भ्रष्टाचारी है, जमानत नहीं पाए। ये सारे भ्रष्टाचारी सब लोग मिलके आप लाख मोदी जी का रास्ता रोकना प्रयास करिए, आप रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि मोदी जी का गठबंधन कितना है, 140 करोड़ लोगों से है। मोदी जी का गठबंधन संजय जी 140 करोड़ लोग मोदी जी की। अजय जी प्लीज इस तरह से नहीं, बाकी गेस्ट भी। हाँ, ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ शलभ जी। सीधा आरोप आपने आम आदमी पार्टी पर लगाया, सीधा सीधा जवाब संजय मिश्रा जी से। हाँ संजय जी, नहीं, इनसे पूछिए इनके मुख्यमंत्री ने क्यों कहा एक थी कांग्रेस, इनसे पूछिए, सीधा सवाल है। इनके मुख्यमंत्री ने क्यों कहा एक थी कांग्रेस? अरे रुकिएगा तब तो जवाब मिलेगा सर। वैसे 24 में आप वैसे ही रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी रुक जाइए, मेरे आग्रह पे रुक जाइए। 4 सब पार है, चिंता मत करिए, आप मेरे आग्रह पे रुक जाइए। भगवान राम को गाली देते ठीक है ठीक है, मुद्दे पर लौटते, मुद्दे पर लौटते, मुद्दे पर। इंडिया में केजरीवाल जी कहते थे कि मंदिर की सर क्या आप, आवश्यकता है? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ शलभ जी, जवाब ले लेती हूँ। हाँ संजय जी सुन तो लीजिए, आप भाजपा से विधायक हैं, आप ताकतवर हैं, तो सुन लीजिए, हम लोग छोटे छोटे लोगों की बात तो सुन लीजिए। मेरा ये कहना है आपसे कि आपको ये दिख गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, कांग्रेस के नेता ने आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहा। जरा इसका जवाब देंगे कि जोगी जी तो अयोध्या में होते हैं, अब मौर्या साहब दिल्ली में बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं। इस पे जरा प्रकाश डालेंगे कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। आप तो बोलेंगे यहाँ तो छोड़ दीजिए, रुक जाइए थोड़ा सा रुकिए ना। मैं एक एक विधानसभा की बात करूं, उत्तर प्रदेश में आप जितने लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं उतने के बराबर नहीं, उसके 1/4 नौकरी भी दी है क्या आपने उत्तर प्रदेश में? जरा ये बताइए जनता को। 6 लाख इंडिया 6 लाख नौकरी डंके की चोट पे, 6 लाख नौकरी। विधायक जी मैं बहुत सब्र का आदमी हूँ, विधायक जी मैं बहुत सब्र का आदमी, मुझे पता है। दुखते हुए रग पे हाथ रख दिया मैंने आपके। चुनाव में आए थे, अरे सर आपके ने हरा के भेज दिया। 6 लाख नौकरी योगी जी के नेतृत्व में, ईमानदारी से नौकरी। हाँ मुझे पता है, सुन तो लीजिए साहब। अरे सुन लीजिए, अरे हो तो मुझे डाटा भेज दीजिए अगर नौकरी आपने दी है। सुनिए पहले आगे की कहानी सुनिए। अरे आगे की कहानी सुनिए ना। ठीक है, आप कंप्लीट करिए, फिर प्रेम जी और समीर जी। हाँ सम्मानित आदमी है विधायक जी, उनका बात जाना चाहिए जनता तक। जब वो झूठ बोलते हैं तो सब तक पहुंचना चाहिए ना। मेरा ये कहना है आपसे कि महंगाई, बेरोजगारी, ये शिक्षा और स्वास्थ्य पे कितनी बार प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में बोला है साहब? इस 4 मुद्दे पे जरा बताएंगे। इन 4 मुद्दों पे, शिक्षा पे कितनी सेकंड बात किया है प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में? मैं आपको चैलेंज देता हूं। महंगाई पे प्रधानमंत्री जी ने म भी बोला है क्या? बेरोजगारी का ब बोला है क्या इन्होंने? आज मणिपुर के ऊपर 56 सेकंड, वो भी 2.5 महीने बाद, वो भी विपक्ष के चिल्लाने के बाद, और आप कहते हैं। चलिए आप जवाब ले लेते हैं। आप कहते हैं देश, और वह देश में नरेंद्र मोदी जी का यह कौन सा ऐसा विकास है कि दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर जम्मू तक नहीं पहुंच पाता? आपके साउथ में आपके विकास नहीं पहुंच पाता, बहुत सारे मणिपुर में विकास नहीं पहुंचता। ठीक है, अब आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ संजय जी। बिहार में संजय जी, फिर प्रेम जी और समीर जी भी है ना, बात कर रहे हैं संजय जी।